नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों देखिए, हम अंकित भाटी सर की जो सामान्य ज्ञान की बुक थी वो डिस्कस कर रहे थे। इसमें टोटल 11,000 क्वेश्चन दिए हैं और जो सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। यानी चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, एसएससी जीडी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, कोई भी एग्जाम हो आपका, सारे क्वेश्चन इसमें समाहित आईएएस तक के क्वेश्चन जो है इसमें रखे गए हैं। यूपी पीसीएस के भी क्वेश्चन रखे गए हैं, तो सभी इंक्लूड कर दिए गए हैं। और देखिए मैंने इसमें क्या क्या कंप्लीट किया, तो पोलिटी मैंने कंप्लीट की, 1500 क्वेश्चन पोलिटी के मैंने करा दिए हैं, 1200 प्लस क्वेश्चन स्टैटिक जीके के मैंने करा दिए हैं। उसके बाद फिर जो है फिजिक्स मैंने 600 क्वेश्चन कल वाली वीडियो अपलोड कर दी है। जो लोग ना देखे होंगे तो जाके देख लीजिए। देखिए सारी वीडियो आप 1.5 पे करके देखिए, लेकिन कंप्लीट देखिए दोस्तों। और आप कमेंट करके ज़रूर बताइए आपकी कोई क्वेरी हो, अगर मतलब आपको कोई भी कमी नज़र आ रही, कोई भी चीज़, जैसे आवाज़ की कमी थी, अब वो सॉल्व कर दिया हूँ क्योंकि रूम ही छोड़ दिया हूँ, ताकि मतलब आवाज़ मतलब क्लियर आ। मैं समझता हूँ कि आवाज़ क्लियर आनी चाहिए, माइक तो अच्छा लिया हूँ, लेकिन जो आवाज़ नहीं क्लियर आ रही थी, कोई प्रॉब्लम की वजह नहीं आ रही थी, ठीक। तो इसीलिए मतलब जो है अब आवाज़ आपको क्लियर आएगी। देखिए आपको कोई समस्या हो तो आप ज़रूर बताइएगा नीचे, जिससे मतलब मैं उसे सॉल्व कर सकूँ। और देखिए इसमें जो है अब आज हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी, यानी हम बायोलॉजी आज देखेंगे, जो सभी एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन जो है देकर ही जाती है। तो देखिए हम बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। देखिए दोस्तों इसमें क्या है, मैंने जो है चैप्टर तो लगाए हैं कि कौन कौन से चैप्टर दिखा दूँ आपको, लेकिन गलती एक हो गई कि वो स्लाइड मैंने लास्ट में लगा दी है। यानी वो स्लाइड जो है एकदम लास्ट में है, तो मैं लास्ट में सिलेबस डिस्कस कर दूंगा। इसमें मैंने 4 टॉपिक लिए हैं, लगभग 200 क्वेश्चन होंगे। 4 टॉपिक से हम कर लेंगे आराम से, 20-30 मिनट में कर लेंगे। जब भी आपको वीडियो लंबी लगे 1.5 पे करके देखिए, मैं 1000 बार कर चुका हूँ। तो देखते हैं। देखिए इसमें देखिए आप लोगों को और भी काम होंगे, पढ़ना है, बहुत सारे काम हैं, तो आप करते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन लिखा, क्रोमैटिन जिसमें गहरी धारियाँ होती हैं, जो एक अधिक घना भरा होता है, उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं जिसे कहते हैं हेट्रोक्रोमैटिन। क्या कहते हैं? हेट्रोक्रोमैटिन। देखिए यहाँ क्रोमैटिन लगा हुआ है, तो सीधी सी बात क्रोमैटिन यहाँ भी है, लेकिन देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी क्रोमैटिन, लेकिन यू क्रोमैटिन है, तो ये यू ना होकर के हेट्रो होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्लाइकोलाइसिस कोशिका के में होता है, यानी ग्लाइकोलाइसिस कोशिका जो कहाँ होती है, तो कोशिका द्रव में होता है। कहाँ होता है? कोशिका द्रव। ऑप्शन नंबर बी। देखिए यूपीएससी में पूछे गए क्वेश्चन 2021 2017 में, 21 में आप देख सकते हैं ना, 2 बार 3 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखते हैं। अब देखिए इसमें अगला क्वेश्चन लिखा, किसी कोशिका के भीतर केंद्र में स्थित विशिष्ट गोलाकार संरचना को क्या कहा जाता है। तो इस संरचना को नाभिक कहा जाता है। किसे क्या कहा जाता है? नाभिक। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका प्रोटीन की फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है, तो किसे कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं, सभी को पता है। इसे पैलेट कण कहते हैं, पैलेट पार्टिकल या पैलेट कण कहते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा, कोशिका का शक्ति हाउस या पावर हाउस किसे कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का कहते हैं, जिसे सूत्रकणिका कहते हैं। देखिए इंग्लिश याद रखिएगा, ज़्यादा बेटर होगा, हिंदी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए के क्रियात्मक खंडों को क्या कहा जाता है। तो ये कहा जाता है पैतृक या जीन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन्स। क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। अगला क्वेश्चन दिया है कि यूपी कांस्टेबल 2018 में आया था कि निम्नलिखित में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिका में नहीं होता है। तो इसमें से जो कोशिका भित्ति होती है, जो सेल वाल होती है, वो जो है पशु में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आनुवांशिकी के नियम का अन्वेषण किसने किया था। तो ये किए थे ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसी कोशिका की आत्मघाती शैली, लाइसोसोम को कहते हैं। किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं आत्मघाती थैली। अगला क्वेश्चन है किसी व्यक्ति की देखी जा सकने वाली विशेषताएं, जैसे कि ऊंचाई, आंखों का रंग, रक्त प्रकार आदि को किस नाम से जाना जाता है। तो इसे कहते हैं समलक्षणी या फेनोटाइप कहते हैं। अगला क्वेश्चन, वैज्ञानिक पारकिंजे, देखिए परिकिंजे है या पुरकिंजे के द्वारा किए गए किस शब्दावली का सृजन किया जाता है। तो जीवद्रव या प्रोटोप्लाज्म। इसका नाम सुने, पुरकिंजे, लेकिन यहाँ पे परकिंजे लिखा। देखिए थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा हमेशा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इंग्लिश वर्जन जो है गलत दिया, लेकिन हिंदी में जाके देखेंगे तो सही नज़र आएगा आपको। इसलिए इंग्लिश को वर्ड जो है जरूर आप बायोलॉजी में पढ़ा करें। अगला क्वेश्चन, पादप कोशिका का केंद्रक एक जैसी पदार्थ से घिरा होता है, क्या कहते हैं। तो कोशिका द्रव कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिकाओं का वह समूह जिसकी संरचना समान होती है और जो साथ मिलकर एक विशिष्ट कार्य करता है, किस नाम से जाना जाता है। तो ये कहता है ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊतक। देखिए जैसे कोशिका ग्रुप ऑफ सेल्स ऊतक कहलाता है। अब देखिए ऊतक जब मिलेंगे तो अंग बनेगा, और अंग जब मिलेंगे तो एक बॉडी का निर्माण होगा। यानी पहले होगी कोशिका, ठीक, कोशिका के बाद होगा ऊतक, ऊतक के बाद होगा कोई अंग, अंग के बाद क्या होगा? बॉडी। तो इस तरह जो है हमारी बॉडी का निर्माण होता है।
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पादप कोशिका के लवक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं। तो पादप कोशिका के लवक कहलाते हैं क्लोरोप्लास्ट। अगला है कोशिका चक्र में निम्नलिखित में से कौन सा चरण विभाजन अंतराल अवस्था इंटरफेज का हिस्सा नहीं है। तो इसमें से समसूत्रण या माइटोसिस जो है इसका हिस्सा नहीं है। देखिए एग्जाम में आया है दिल्ली पुलिस 2020। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि मैथियास स्लेइडन और थियोडोर स्वान अपने सिद्धांत के अनुसार, देखिए स्लाइडर एवं स्वान, देखिए कंफ्यूज न होइए, स्लाइडर एवं स्वान कौन सा सिद्धांत दिए, तो कोशिका का सिद्धांत दिए थे स्लाइडर एवं स्वान। लेकिन इनका पूरा नाम देकर कंफ्यूज कर रहा है बस। अगला क्वेश्चन है कौन सी कोशिका अंग को समानता कोशिकीय हाउस कीपर कहा जाता है। तो ये कौन सा है, लाइसोसोम है। दोस्तों देखिए कहीं कहीं पे थोड़ा सा मतलब ब्लर नजर आएगा हल्का सा, देखिए वैसे दिखेगा तो मैं जूम कर देता हूँ इसीलिए आपको दिखेगा, लेकिन क्या होता है कि लाइटनिंग की वजह से थोड़ा बहुत मतलब इधर उधर हो जाता है। ठीक, अगर धूप में बना देंगे वीडियो मतलब वो फाइल, तो धूप में जब हम जाते हैं फाइल बनाने तो पीछे कभी छप जाता है, तो उससे दिक्कत होती है। इसीलिए रूम की लाइट में बनाना रहता है तो थोड़ा बहुत 19-20 हो जाता है, तो मैनेज कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, कोशिका की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए सेल कोशिका का कौन सा भाग मदद करता है। तो ये करता है नाभिक। क्या करेगा, नाभिक। अगला क्वेश्चन दिया है कि जीन क्रिया के नियमन का सबसे अधिक स्वीकार्य लाभ चुने। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, सबसे अधिक स्वीकार्य लाभ चुने। तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी। मैंने कहा था ना कि उपयुक्त सभी वाला ध्यान दीजिए। अब देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा रोक करके वीडियो। अगला निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें से कौन सा कथन असत्य है, तो देख लेते हैं। समसूत्र शरीर के सुधार में सहायक होता है। कोशिका विभाजन शरीर का आकार बढ़ता है। समसूत्र ये सही। अर्धसूत्र जो है जननीय कोशिकाओं से बना होता है। अगला, समान जनन कोशिका की संतति कोशिका समरूपी नहीं होती। ऑप्शन नंबर डी गलत है। अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया एवं प्लास्टिड को अर्धस्वायत्त कोशिकांग क्यों कहते हैं। तो इसे इसलिए कहते हैं इसमें डीएनए, आरएनए और राइबोसोम और एंजाइम होते हैं। अगला क्वेश्चन, आधार युग्मन निम्न के अनुसार एडेनिन हमेशा जुड़ा होता है किससे, थायमिन से। एडेनिन जो है जुड़ा होता है थायमिन से, ग्वानिन साइटोसिन। एडेनिन थायमिन ग्वानिन साइटोसिन, एडेनिन थायमिन ग्वानिन साइटोसिन। और आरएनए में यूरेसिल आ जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि नाभिक से कोशिका की सतह तक जा सकते हैं नलिकाओं के अनियमित नेटवर्क वाले कोशिकांग यह कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, अंतर्द्रव्य जालिका कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कोशिका के स्थिति का चयन कीजिए। तो कोशिका की स्थिति रक्त या बिल्डिंग ब्लॉक है, रचक खंड है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। अगला है, मनुष्य में शाखित कोशिका एक उदाहरण है। तो इसका उदाहरण क्या है, तंत्रिका कोशिका है। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए में मौजूद शर्करा होती है। तो ये शर्करा होती है डीऑक्सीराइबोज। ऑप्शन नंबर सी हो जाए। अगला है, कोशिका के नाभिक का आविष्कार द्वारा किया जाता है। तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है, नाभिकों में संरचित धागे जैसी संरचना कहलाती है। तो क्या कहलाती है, गुणसूत्र कहलाती है। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक रंध्री छिद्र निम्न द्वारा रक्षित होता है। तो ये क्या होता है, रक्षक कोशिकाओं द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिकाओं में अंतरा कोशिक संयोजन कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, जीवद्रव्य तंतु कहलाता है। अगला क्वेश्चन, उन दो कोशिकाओं के नाम बताइए जिनमें उनकी स्वयं की आनुवांशिक सामग्री होती है। क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एवं लवक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा था, उस कोशिकांग का नाम बताइए जो भोजन से ऊर्जा मुक्त करता है। तो कौन सा हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। अगला है, प्रोटीन संश्लेषण में होता है। तो राइबोसोम। प्रोटीन संश्लेषण में क्या होता है, तो राइबोसोम आवश्यक होता है। अगला है, निम्नलिखित में से क्या अनियमित या षटकोणीय होता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, सल्की उपकला। अगला है, उस कोशिकांग का नाम बताइए जो कोशिका विभाजन में सहायक होता है तथा कोशिका विभाजन के समय ध्रुवों पर तारक का निर्माण करता है। तो ये हो जाएगा तारक काय। अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिकता की इकाई क्या है। तो जीन है। एग्जाम में कई बार पूछा, ये जूनियर असिस्टेंट जो इलाहाबाद में जूनियर मतलब हाईकोर्ट जूनियर असिस्टेंट है ना इलाहाबाद में, वहाँ पूछा गया था क्वेश्चन एक बार। अगला है, कोशिका अंगक जो सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। ये क्या होता है, तो नाभिक होता है। अगला है, जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। तो कौन करता है, तो न्यूक्लियस करता है, केंद्रक जिसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव में कायिक कोशिकाओं में गुणसूत्र होते हैं। तो इनसे गुणसूत्र 46 होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस जीव में कसाभ या फ्लैजिलम पाया जाता है। तो ये कौन सा जीव हो जाएगा, ये हो जाएगा पैरामीशियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पानी में रखी गई कोशिका का प्रासरणी ऑस्मैटिक विस्तरण मुख्य रूप से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो देखते हैं किसके द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, वैक्यूओलस के द्वारा।
देखिए दोस्तों, आपको लगेगा कि ये सब तो क्वेश्चन हमें आते ही नहीं। देखिए पूरी आप बायोलॉजी पढ़ भी लेंगे लेकिन सारे क्वेश्चन आपको कभी नहीं आएंगे, ये यकीन मानिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, भाई ऐसे ही प्रैक्टिस सेट करेंगे तभी तो आपका दिमाग खुलेगा कि इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। तब आप नोट करेंगे, तब उसे रिवीजन करेंगे, तब जाके आपका कंप्लीट होगा। 100% जीएस, 100 छोड़ो, किसी को 50% भी जीएस नहीं आती, किसी को भी नहीं आती। क्योंकि जीएस एक मतलब एक सागर है, उस सागर में जो नॉलेज होता है, किसी भी टीचर हो कोई भी हो, उसे बूंद के जितना नॉलेज होता है, समझा कि नहीं। यानी सागर में एक बूंद का नॉलेज सभी को रहता है। क्योंकि आप खुद ही देखिए कितना, किसी भाई टीचर को ही सारे क्वेश्चन ना आते होंगे, सारे के सारे, कोई भी हो, चाहे हम हो, ये मतलब कोई भी टीचर। देखिए हम तो टीचर नहीं, मतलब एक दोस्त है मान लीजिए, लेकिन मतलब ये रियलिटी है भाई। टीचर भी खुद ही कहते हैं कि सारी चीज़ें मुझे नहीं आती। क्योंकि रीज़न ये है ना कि क्योंकि एक जो बच्चा होता है वो सारी सब्जेक्ट पढ़ता है तो उसे सब कुछ आता है, लेकिन टीचर किसी को एक सब्जेक्ट पढ़, जैसे मैं हूँ तो मैं भी आप ही जैसा हूँ, मैं भी सारी सब्जेक्ट पढ़ता हूँ, हर एक सब्जेक्ट पढ़ता हूँ, हर एक में ट्रिक लगाता हूँ, हर एक में मतलब खुराफात करता रहता हूँ। तो उसी में क्या है, टीचर क्या होता है, किसी स्पेसिफिक को नॉलेज रखता है। तो टीचर खुद कहते हैं कि जो है, हम देखिए अच्छा टीचर कौन है, जो घमंड ना करे, यानी जो ये ना कहे कि मुझे सब कुछ आता है, वही तो अच्छा चीज़। मतलब देखिए सभी को पता है कि जैसे मतलब सागर है जीएस, तो उसमें से बूंद आता है। तो वैसे भी आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको लगेगा बहुत सारे क्वेश्चन मुझे नहीं आते। तो यकीन मानिए जब एग्जाम में पहली बार पूछता है उसके आंसर की आती, तब सभी को पता चलता है कि इसका आंसर ये होगा। क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो ऐसे, देखिए यूपीएससी में तो 30% भी क्वेश्चन किसी को नहीं आते हैं, चाहे वो कोई भी कोचिंग वाला हो, टीचर हो, कोई भी हो, सब परेशान रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। जब तक आयोग नहीं कहेगा कि ये आंसर सही है तब तक कोई मानता नहीं है। क्योंकि सबको इसीलिए तो कहते हैं ना कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप परफेक्ट बनेंगे। तो आपको प्रैक्टिस करनी ही चाहिए बार बार, समझ कि नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए 42 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए के वाटसन एवं क्रिक मॉडल है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। तो ये जो हमारा असत्य है, इसमें ऑप्शन नंबर ये हमारा हो जाएगा डी। 3 हाइड्रोजन बंधों के द्वारा थायमिन के साथ एडेनिन संगठित होता है और 2 बंधों के साथ साइटिन के साथ ग्वानिन। तो देखिए एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये उल्टा दिया हुआ है, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है डिम्ब है। क्या है, डिम्ब। अगला, जिसे अंडाणु कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2 जीनोम में अधिक वाला जीव कहलाता है। क्या कहलाता है, तो द्विगुणित कहलाता है। अगला, अर्धसूत्री विभाजन की प्रयोज्यता चुनिए। तो ये क्या है, डी है, या विविधता सृजित करते हैं। और दोस्तों देखिए जो कुछ मैंने कहा है, अगर किसी को बुरा लगे, ठीक, यहाँ पे कोई मतलब उस तरह की बात नहीं थी, अगर किसी को कोई बुरा लगे तो उसके लिए सॉरी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पहले व्यक्ति जिन्होंने कोशिका की खोज की थी। तो देखिए ये थे रॉबर्ट हुक थे। अगला क्वेश्चन क्या है, साइटोलॉजी। देखो मैंने बताया था कि साइटो मतलब होता कोशिका, तो साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डीएनए मुख्य रूप से कोशिका के मतलब किस भाग में होता है। तो देखिए कोशिका के हमेशा डीएनए कहाँ होगा, तो केंद्रक में होगा। अगला, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसके द्वारा दिया गया। तो माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दिया गया कार्ल बेंडा के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें अब 58 क्वेश्चन है टोटल, 50 हम पहुँच गए। उसके बाद अगला चैप्टर हमारा शुरू होगा। अगला है, कोशिकाओं में सबसे प्रचुर मात्रा में अणु होते हैं जो कोशिका द्रव्यमान का 70% या उससे अधिक होता है। तो कौन सा होता है, ये होता है पानी, 70% से अधिक पानी होता है। अगला, केंद्रक के अलावा निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग में डीएनए पाया जाता है। तो केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुकेंद्रित कोशिका की एक विशेषता नहीं है। तो वो विशेषता नहीं, पादप कोशिकाओं में हरित लवक की अनुपस्थिति। अगला क्वेश्चन, किस कोशिकांग के स्वयं के डीएनए और राइबोसोम होते हैं। तो ये होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, अभी ऊपर देखा मैंने। अगला क्वेश्चन दिया है कि उपकला कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त करने होने से कौन सा प्रोटीन बचाता है। तो ये जो हमारा प्रोटीन बचाएगा, ये कौन सा प्रोटीन है, ऑप्शन नंबर केराटिन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला, एक जीवित कोशिका की संपूर्ण सामग्री को प्रोटोप्लाज्म के रूप में जाना जाता है, जिसमें साइटोप्लाज्म और नाभिक शामिल होता है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य कोशिकाओं में डीएनए से आरएनए तक आनुवांशिक जानकारी के प्रवाह की प्रक्रिया को कहा जाता है, यह प्रतिलेखन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पुटिकाओं से उत्पादों के भंडारण, संशोधन और पैकेजिंग के लिए जिम्मेदार है। तो ये कौन सा है, गाल्जी बॉडी है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, में ग्लाइकोजन, पॉलीबीटा हाइड्रॉक्सी ब्यूटेरिक कणिकाएँ, सल्फर कणिकाएँ और गैस पुटिका शामिल हैं। तो ये है साइटोप्लाज्म में। दोस्तों देखिए एक टॉपिक हमारा कोशिका कंप्लीट हो गया। अब मैंने बताया कोशिका के बाद क्या आएगा, तो ऊतक आएगा। तो हमारा अगला टॉपिक क्या हो जाएगा, ऊतक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऊतक। देखते हैं इसमें। देखिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन नहीं हैं, लेकिन फिर भी
मतलब भर के क्वेश्चन हैं, हम देख लेते हैं। देखिए है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक साधारण स्थायी ऊतक है, तो ये है मृदूतक या पैरेन्काइमा। आप इंग्लिश में याद करिएगा पैरेन्काइमा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन ऊतक की मरम्मत में मदद करता है और अंग के भीतर की जगह को भरता है, तो ये है एलिओलर ऊतक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला, ऊतक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ये कथन जो है बहुकोशिकीय जीव में केवल एक ऊतक होना। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं क्यों कहता हूं कि आप लोग नॉर्मल पे वीडियो देखिए या 1.5 पे देखिए। देखिए इसका रीज़न क्या है, जैसे मान लीजिए आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक, 1.5 पे देख रहे हैं, कितने 1.5 पे वीडियो देख रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि स्पीड जैसे 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 ट्रेन है, अगर ट्रेन धीमी गति से चलती है, धीमी गति से, तो आप बाहर की सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हैं, कहाँ क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है सब आपको याद रहता है। लेकिन जब ट्रेन स्पीड अपनी बढ़ाती है तो आप देखेंगे आपको सारी चीज़ें ओझल नज़र आएंगी, यानी आपको कम चीज़ें दिखाएंगी। तो आप जब भी स्पीड बढ़ा बढ़ा के देखेंगे, ठीक, 1.5 तक तो ठीक है, 1.5 के आगे अगर आप देखेंगे तो आपको वो सारी चीज़ें दिमाग में नहीं रहेंगी, इसलिए आप नॉर्मल पे वीडियो देखा करिए, 1.5 तक चलता है। ठीक, देखिए अगला है ऊतक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ऑप्शन नंबर 3, तो इसका हो जाएगा बहुकोशिकीय जीव में केवल एक ऊतक होना। अगला क्वेश्चन है, गलत मिलान को चिन्हित करें। स्थायी ऊतक, दृढ़ोतक, प्रकाश संश्लेषण, कार्बन डाइऑक्साइड नेतन, एरेनकाइमा, स्थानिक प्रगाढ़न और मृदुतक, पतली भित्ति वाली पैकिंग कोशिकाएं, तो इसमें से कौन सा हो जाए, एरेनकाइमा। ऑप्शन नंबर सी हो जाए। अगला है, जब कोई व्यक्ति अत्यधिक खाता है तो उसका ऊतक वसा से भर जाता है, कौन सा, वसीय, एडिपोज। अगला है कि पशुओं में न पाए जाने वाले ऊतक का नाम बताइए, तो इसमें से कौन सा जो पशुओं में नहीं पाया जाता, विभज्योतक ऊतक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिकाओं की देखिए इस तरह के कहाँ कभी मैंने ही नहीं पढ़े, सोचा कि नहीं पहली बार पढ़ रहा हूँ। अगला है, कोशिकाओं की दीवारें पतली होती हैं और कोशिकाओं में बड़े अंतरकोशिकीय स्थान संलग्न होते हैं, कोशिकाएं जीवित हैं। देखते हैं, कोशिकाएं जीवित हैं और वे भोजन संग्रहित करती हैं, उल्लिखित लक्षण किस पर लागू होता है, तो ये जो लागू होता है मृदुतक पर लागू होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए, तो इसमें है उपकला ऊतक में अत्यधिक अंतरकोशिकीय जगह होती है। आगे बढ़ते, अगला है कि पोषवाह चार प्रवाह की कोशिकाओं से बना है, चालनी नली, पोषवाह तंतु, पोषवाह मृदुतक और सहचर कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जानवरों के शरीर में एक सुरक्षात्मक ऊतक है, तो यह है उपकला ऊतक। अगला क्वेश्चन है, वृक्षका में पाया जाने वाला, मतलब कौन सा ऊतक वृक्ष में पाया जाता है, तंत्रिका ऊतक। अगला है, जड़ और प्रोह के शीर्ष पर उपस्थित ऊतक है, तो ये कौन सा ऊतक है, ये है विभज्योतक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि जिम्नोस्पर्म में समांतर उपस्थित जल चालक ऊतक है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, ट्रेकीड, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसमें 19 क्वेश्चन है टोटल ऊतक में। देखिए जो बहुत हार्ड है ना उसका लोड ना लीजिए, बस सरल ना गलत हो आपसे। अगला है, मुख्य की गुहिकाएं, रक्त वाहिकाएं, रक्त इत्यादि निम्नलिखित में निम्न के साथ रेखित की जाती है, तो क्या होता है, सल की उपकला। अगला, पशु ऊतक को स्राव और शोषण में सहायता करता है, तो ये करता है उपकला ऊतक। देखिए आप सिंपल पढ़ लेंगे तो एग्जाम में उससे फ़ायदा क्या है, अगर आप जो पढ़ाई पढ़ें जो एग्जाम में आए, अब मान लीजिए मैं भी सिंपल क्वेश्चन ला करके आपको से करा दूं, आपको मान लीजिए 100 में 90 क्वेश्चन हो गए, आप तो खुश हो जाएंगे, लेकिन वो एग्ज़ाम में ना आए तो क्या करेंगे। तो ये चीज़ होता है कि एग्ज़ाम में आना भी तो चाहिए। अगला है कि इकोलॉजी पर्यावरण में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार हिस्टोलॉजी, तो मैंने बताया था हिस्टोन मतलब क्या होता है, हिस्टो मतलब होता है ऊतक, तो हिस्टोलॉजी यानी ऊतक का अध्ययन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए इसका मैंने बताया ना, पशु श्रावण में अवशोषण में सहायता करता है, 15 नंबर क्वेश्चन, इसका हो जाए उपकला ऊतक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है कि कॉर्डिक मसल ऊतक एक सिकुड़ा हुआ ऊतक है जो केवल हृदय में पाया जाता है। कॉर्डिक मतलब क्या होता है, हृदय होता है, तो वही कार्डियोलॉजी यानी जो हृदय का विशेषज्ञ होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी ऊतक की विशेषता है, तो इसका आंसर हो जाए अंतरकोशिकीय अंतर्जाल मौजूद होते हैं, ये विशेषता। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा दंत ऊतक है, तो ये हो जाएगा डेंटिन, कौन सा, डेंटिन। डेंट मतलब क्या होता है, दंत। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है, मतलब 3 नंबर चैप्टर कौन सा है, तीसरा है कि जंतु जगत का वर्गीकरण, ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। अगला है कि कौन सा सस्तन प्रणाली उड़न लोमड़ी के रूप में जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है, चमगादड़ है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक शाकाहारी समुद्री स्तन पाई है, तो ये कौन सा है, दरियाई घोड़ा है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है, तो ये होता है कोकस। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने शरीर के बाहर भोजन विखंडित करने के पश्चात उसे अवशोषित करता है, तो ये है राइजोपस।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके हृदय में 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा स्कालियोडॉन्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा द्विपक्षीय सम्मिश्र त्रिकोणिकी ट्रिपोलोब्लास्टिक समुद्री जीवों का उदाहरण है जिनमें जीवन के किसी न किसी चरण में पृष्ठरज्जु नोटोकॉर्ड पाई जाती है? तो ये हो जाएगा हर्डमेनिया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, सजीवों के संदर्भ में टेरिडोफाइटा वर्ग जगत का एक भाग है, तो क्या हो जाएगा? प्लांटी। अगला, निम्नलिखित में से किस जीव के 3 हृदय होते हैं? तो देखते हैं किस जीव के 3 हृदय होते हैं। इसके 3 हृदय होते हैं स्क्वैड में। देखिए दोस्तों, एक सॉरी इसके लिए, यहाँ पे जो है ना थोड़ा ये धूमिल हो गया है, तो देख लीजिए। जब मैं वो मतलब क्लिक करता हूँ तो साफ आता, देखिए इधर इस साइड साफ है, लेकिन पेज वही, लेकिन थोड़ा इधर कम सही, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। अगला है कि गर्म रक्त वाले पशुओं के युग्म है, कौन सा हो जाएगा? एवीज और स्तनधारी। अगला क्वेश्चन है, जीवों का वह समूह जो एक दूसरे से मेल खाता है, निम्न में से क्या है? तो ये है प्रजातियाँ। अगला क्वेश्चन है, उस फाइलम का नाम बताइए जिसमें पशुओं में जल संवहनी तंत्र होता है? तो यह है एकाइनोडर्मेटा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसमें एक कायांतरण नहीं होता है? तो ये क्या हो जाएगा? मानव। अगला क्वेश्चन है कि चूहा 4 कक्ष हृदय और मगरमच्छ में कितने कक्ष होते हैं? तो मगरमच्छ में भी 4 होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पशु को एवीज वर्ग के अंतर्गत समूहित नहीं किया जाता है? तो ये हो जाएगा चमगादड़। अगला क्वेश्चन है, विषम को चिन्हित कीजिए। तो विषम को चिन्हित करना है, तो इसमें कौन सा विषम है? जेलीफिश। ये मछली नहीं है, मतलब ये मछली नहीं है, बाकी सारी मछली है। अगला क्वेश्चन है, रात्रिचर पक्षी का उदाहरण क्या है? तो रात में क्या चलता है? तो देखिए रात में चलता है उल्लू। क्या चलता है? उल्लू। आगे बढ़ते हैं, देखिए थोड़ा साफ आ गया है। अगला क्वेश्चन लिखा है कि उस जीव का नाम बताइए जो प्लांट एनिमल कहलाता है, जो प्लांट एनिमल कहलाता है, क्योंकि उसमें हरित लवक कसाभियाँ होती हैं। तो ये कौन सा जीव होता है? युगलीना होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मीन राशि की श्रेणी में आता है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? शार्क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछलियाँ कौन सी हैं? रोहू, कतला, इलेक्ट्रिक रे, डॉग फिश। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? कतला और रोहू, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी की मछली है? तो मीठे पानी की मछली है रोहू। अगला है, मस्का डोमेस्टिका किस वर्ग से संबंधित है? तो ये संबंधित है इंसेक्ट। किससे? इंसेक्ट। अगला क्वेश्चन, हाइड्रा में कौन से प्रकार का प्रजनन दिखता है? तो हाइड्रा में जो प्रजनन होता है मुकुलन होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अपरदहारी है? तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा केचुआ। अगला क्वेश्चन दिया है कि कतला मछली है, तो कतला मछली क्या है? ये है एक भूतल फीडर। अगला है, टिड्डियाँ किस प्रजाति के अंतर्गत आती हैं? तो ये आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन, आर्थ्रोपेटेरा के अंतर्गत आती है। मोलस्का के मुंह में भोजन के लिए फाइल जैसा रैस्पिरिंग होता है जिसे कहते हैं रेडुला। क्या कहते हैं? रेडुला कहते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते, अब इस साइड देखते हैं। दोस्तों देखिए, पता नहीं कैसे इस तरह हो जाता है, देखिए थोड़ा मैनेज कीजिए, कल से ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक? 1-2 में हो जाता है, समझ ही नहीं आता कैसे हो गया। अगला है, रज्जुकी संघ जीवों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यह है, इसमें पृष्ठ रज्जु पाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस जीव में एक से अधिक हृदय होते हैं? तो किस में होते हैं? ये होते ऑक्टोपस में। क्या होता है? ऑक्टोपस में। अगला, निम्नलिखित में से किसका संबंध होमिनिड कुल से है? तो ये किसका संबंध है? मानव का है। अगला क्वेश्चन, कौन सा आर्थ्रोपोडा का उदाहरण है? तो आर्थ्रोपोडा का उदाहरण इसमें से है बिच्छू। क्या है? बिच्छू। अगला क्वेश्चन, संघ से संबंधित जीवों को चपटा क्रम या फ्लैट वर्म भी कहा जाता है। तो ये कौन सा हो जाएगा? पृथुकर्म, कृमि, ऑप्शन नंबर डी बी हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा किंगडम फंगी से संबंधित नहीं है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? यूक्लिना हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित कौन सा मच्छर का एक प्रकार नहीं है? तो इसमें कौन सा मच्छर का एक प्रकार नहीं है? तो ये हो जाएगा लिमुलस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला, मधुमक्खी की कितनी आंखें होती? देख लीजिए, 5 आंखें होती हैं। अगला है, कार्पर स्मिथ बारबेट क्या है? तो ये क्या है? तो ये पक्षी है। अगला क्वेश्चन है कि मेढकों में रूपांतरण किसके द्वारा नियंत्रित किया होता है? तो ये नियंत्रित तो थायरोक्सिन के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब थोड़ा साफ आ जाएगा। अगला है, ऑक्टोपस समुदाय का एक उदाहरण है। तो ऑक्टोपस जो है ना, ये क्या है? तो मोलस्का है। अगला, लाल कृमियों में नामक एक संरचना होती है जो भोजन को पचाने में उसकी मदद करती है। तो ये होती है गीजड़। क्या होती है? गीजड़। अगला, निम्नलिखित में से कौन कशेरुक प्राणी नहीं है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा घोंघा। अगला है, जेलीफिश किस प्रकार के समुदाय का उदाहरण है? तो ये समुदाय जो है, समुदाय निडीरिया का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रजाति प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से संबंधित है? यह है मोनेरा।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीवों में एक खुला अपसंचरण तंत्र होता है? ये होता है मोलस्का। अपने में क्या होता है? बंद होता है मानव में। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कशेरुक है? तो ये कशेरुक है सांप। अगला क्वेश्चन है नाभिक की झिल्ली उन जीवों में अनुपस्थित होती है जो समुदाय के अंतर्गत आते हैं, कौन से? मोनेरा समुदाय के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है वर्गीकृत श्रेणियों के संदर्भ में शब्द मैमीलिया एक है, तो ये क्या है? एक वर्ग है। अगला निम्नलिखित में से कौन सफ़ेद चींटी का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है दीमक। क्या है? दीमक। अगला क्वेश्चन है आप नियमन के जीव की संपत्ति और बाहरी वातावरण के भीतर एक स्थिर स्थिति बनाए रखने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? जो परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होती है, ये समस्थिति होती है। अगला क्वेश्चन है एक असंतृप्त जानवर है जो पृथ्वी पर जैविक उत्पत्ति के सबसे बड़ी संरचनाओं के निर्माण के लिए शैवाल जैसे पौधों के साथ अपने संबंधों पर निर्भर करता है, तो ये कौन सा हो जाएगा? प्रवाल। आपने सुना होगा, प्रवाल के बारे में जानते होंगे। अगला निम्नलिखित में से कौन सा पशु साम्राज्य के फाइलम निडारियन के अंतर्गत आता है? तो ये हो जाएगा प्रवाल। अगला क्वेश्चन है किस स्पंज जानवरों के साम्राज्य के फाइलम से संबंधित है? तो ये है पोदीफेरा, ऑप्शन नंबर बी। अगला निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर बी दिया है, हाथी खुद को ठंडा रखने के लिए अपनी पूंछ का उपयोग करता है, ऑप्शन नंबर बी गलत है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अब देख लीजिए, सारे पढ़ लेते हैं, थोड़ा मतलब अच्छे हैं। हाथी दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है, अच्छी बात है, ये सही है। अगला है कि ये तो गलत है। अगला है कि हाथी मिट्टी और पानी से खेलना पसंद करते हैं, तो ये भी सही है। अगला एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्ते और टहनियाँ खा जाता। देख लीजिए ना, फैक्ट कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब थोड़ा जानकारी के लिए अच्छा है, तो याद रखिएगा। अगला निम्न प्रजातियों में कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम है? तो इसमें कौन सी हो जाए? स्पर्म होल। अगला है मानव सदृश लघुतम कपि है, तो ये कौन सा कपि है? ये है गिबन। क्या है? गिबन, अफ्रीका में है। अगला निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं? तो इसमें से गीदड़ में खुर नहीं पाए जाते। अगला निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है? ये तिलचट्टा का रक्त जो है सफ़ेद होता है। क्या होता है? सफ़ेद होता है। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, ये हमारा लास्ट टॉपिक। इसके बाद बचता है पोषक तत्व, अब चौथा टॉपिक है और ये लास्ट टॉपिक है। इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन से विटामिन को मानव शरीर में संश्लेषित किया जा सकता है? देखिए ये टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से बोर्ड पे कराया था, इसकी ट्रिक मैंने बताई थी। जैसे तीन को कहते हैं नियासिन। क्या कहते हैं? नियासिन। विटामिन B3 नियासिन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? विटामिन किसमें विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है? तो देखिए विटामिन ई जो भरपूर मात्रा में होता है एवोकाडो में होता है। अगला है माँ का दुग्ध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किस इसमें निम्नलिखित का अभाव होता है? किसका अभाव होता है? तो लौह का, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है मज्जा कोलेजन के गठन में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो ये विटामिन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पोषण की वह कौन सी विधि है जिसमें जीव मृत और क्षयकारी पदार्थ से पोषक तत्वों को घोल के रूप में ग्रहण करते हैं? तो ये कौन सा है? मृत पोषित पोषण, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम की मात्रा में वृद्धि करता है? तो ये विटामिन डी है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा ओमेगा 3 वसा अम्ल का सबसे अच्छा स्रोत है? तो ये सार्डिन। अगला है इनमें से कौन सा पोषक तत्व शरीर मानव आहार के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? तो इसका नंबर डी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को फाइलोक्विनोन भी कहा जाता है? तो देखिए ये कहा जाता है विटामिन के को। देखिए दोस्तों एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, देखिए जब हम मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे क्विक एनर्जी लेना है हमें तो कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, ठीक। जैसे देखिए अगर मान लीजिए कि आपके घर में जब रिश्तेदार पहले ज़माने में, आज के ज़माने में नहीं, पहले थोड़ा चलते 5 साल पहले, जब 5-10 साल पहले आप जाएंगे तो देखेंगे अगर कोई इंसान दूर से आता, जैसे मामा के यहाँ, फूफा के यहाँ कोई भी आता, तो कहते हैं नींबू मतलब जो है नींबू डाल के और जो है शरबत बनाओ। पहले क्या बनाते थे? शरबत। देखिए शरबत क्या है? शरबत में है मिठास, यानी क्या है? ग्लूकोज है, एक प्रकार से समझ लीजिए ग्लूकोज है। ये क्या करता? क्विक एनर्जी देता, यानी जितनी वो ऊर्जा वहाँ से ख़त्म करके आए हमारे घर पे, जैसे शरबत पियेंगे उसमें होता मिठास, यानी ग्लूकोज होगा, तुरंत उनको एनर्जी प्रदान होती है कि नहीं? तो उनको जब एनर्जी प्रदान होती है तो वो शरबत मतलब पहले पिलाते थे लोग। क्यों? क्योंकि उनकी ऊर्जा जो है हरास हो चुकी थी, उनका मुँह सूख गया था, उनकी बॉडी मतलब जो है थोड़ा एनर्जी लॉस कर चुकी थी। तो जैसे वो शरबत पी के थोड़ी देर आराम करते हैं वो फिर टनाटन हो जाते वैसे, समझे कि नहीं? लेकिन उनको ये पहले के ज़माने के लोग क्या थे, मतलब ऐसे लगाते थे ट्रिक टाइप का
कि मतलब हम क्या करें जो मतलब ज़्यादा बेटर हो। तो ये जैसे देखो घर में जो है लेडीज आती थी पहले दूर से, तो उनका मतलब पैर धुलते थे, मतलब एक बर्तन ले जाके पैर, मतलब जैसे बुआ हैं या मतलब जैसे कोई मम्मी है मामा के यहाँ के गई, तो इस तरह मतलब एक रिवाज चलता था। तो उससे क्या होता था, जैसे पैर है लंबा यात्रा एक लंबा दूरी तय की, तो उनको थकान महसूस होती, जब थकान महसूस होगी तो पैर जो है पैर पे पानी डाल के जब करते थे तो मस्तिष्क की जो थकान होती थी वो दूर हो जाती थी, तो उनको बहुत मतलब अच्छा फील होता था। समझा कि नहीं? तो ये सारी चीज़ें थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर दिया है, इसमें फ्लोक्विनोन भी कहा जाता है, तो कौन सा विटामिन है? विटामिन के है। अगला निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के है। अगला क्वेश्चन है 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ये दिया था डोएनजी एंड डैम को। अगला संतरा में बहुतायत कौन सा विटामिन? विटामिन सी होता है। अगला है नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये है साइट्रिक अम्ल। ये जो है जो पीईटी हुआ था 2021 में, तो क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है विटामिन बी7 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है बायोटिन। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो बी और सी। मैंने ट्रिक क्या बताई थी? WBC। डब्ल्यू से वाटर और बी एंड सी विटामिन हो जाएगा, तो इसमें सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी12 का रासायनिक नाम है कोबालामेन। इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का एक रूप नहीं है? तो इसमें कौन सा रूप हो जाएगा? रेनिन हो जाएगा। अगला है सूर्य प्रकाश के संपर्क में आने पर मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न करता है? विटामिन डी होता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि ब्रायलर चिकन का भरण क्या है? तो इसका है भरपूर संपूरक के साथ पर्याप्त मात्रा में वसा एवं पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट से भरपूर प्रोटीन। अगला है अपनी आँखों को स्वस्थ रखने के लिए हमें आहार में इसे सम्मिलित करना चाहिए। तो क्या सम्मिलित करना चाहिए? विटामिन ए। देखिए आँख से संबंधित क्या है? तो विटामिन ए है। देखिए आप लोग क्या करें, बोर्ड पे क्लास जो मैंने कराई है विटामिन की आप कर लीजिएगा। देखिए बोर्ड की क्लास ज़रूर करिए यार, अगर एक बार आप कर लेंगे आपका दिल खुश हो जाएगा। 22-23 क्लास मतलब 30 क्लासें हैं लगभग, लेकिन 30 टॉपिक मैंने कंप्लीट करा। वहाँ से कम 2-3 क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको देखने को मिले, हो सकता है 5 मिल जाएँ, कहा नहीं जा सकता कुछ। अगला टमाटर में कौन सा विटामिन होगा? तो देखिए टमाटर में कौन सा विटामिन? विटामिन सी होगा। अगला है कि कौन सा प्राथमिक पोषक तत्व है? तो ये कौन सा है? पोटेशियम। कौन सा है? पोटेशियम। अगला क्वेश्चन है पोषक तत्वों की आवश्यकता का मानक द्वारा दिया जाता है। तो ये किसके द्वारा दिया जाता है? ये दिया जाता है आनंद और स्टाउट द्वारा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है? तो देखिए राइबोफ्लोविन, थायमिन, एस्कॉर्बिक एसिड। तो देखिए इसमें से एस्कॉर्बिक एसिड जो है नहीं है। अगला क्वेश्चन विटामिन सी है वो। अगला है कि कैप्सासिनोइड और कैरोटीनॉइड, फिनोलिक्स और विटामिन निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में पाए जाने वाले प्रमुख है? तो ये है मिर्च। अगला है आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाले विटामिन बी सम्मिश्रण में कितने विटामिन शामिल होते हैं? तो देखिए विटामिन बी में कितने मिश्रण शामिल होते हैं? ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? इसका ए हो जाएगा, 8 होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अमीनो अम्ल को अक्सर के निर्माण के खंड के रूप में संदर्भित करता है। तो ये कौन सा हो जाएगा? प्रोटीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हो कि विटामिन बी12 का आमतौर पर मौजूद नहीं होता है। तो ये कौन सा हो जाएगा? वनस्पतिक आधारित खाद्य पदार्थ। अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2021 तक के अनुसार मान्य अनिवार्य विटामिन कितने होते हैं? तो ये है 13। अगला क्वेश्चन है कि रसायन मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा? अमीनो अम्ल। अगला क्वेश्चन है कि मोनोसेकेराइड कार्बनिक अणुओं के किस समूह से संबंधित है? तो ये संबंधित है कार्बोहाइड्रेट से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें प्रति ग्राम प्रोटीन की सबसे अधिक मात्रा सबसे अधिक होती है? तो ये सोयाबीन में होती है। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन को कितने अमीनो एसिड से इकट्ठा होते हैं? 20, 10 बाहर से, 10 शरीर के अंदर बनते हैं। अगला हमारे भोजन में स्टार्च और चीनी के रूप में होता है, तो क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट सभी बताया। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा जीव शरीर के बाहर की खाद्य सामग्री को तोड़ता है और फिर उसे अवशोषित करता है? तो ये कौन सा है? खमीर है। क्या है? खमीर है। तो दोस्तों देखिए यहाँ आगे और देख लेते हैं, थोड़े क्वेश्चन बचे हुए हैं। इसमें दिया है निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में उच्चतम प्रति ग्राम कैलोरी मान है? तो इसमें है घी में। अगला है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग USDA के दिशा निर्देशों के अनुसार 30 वर्ष से अधिक उम्र वाले स्थान पुरुषों महिलाओं के द्वारा दैनिक कैलोरी ग्रहण की जानी चाहिए। तो कितनी कैलोरी ग्रहण करना चाहिए? इसमें है 1600 से 2400। अगला निम्नलिखित में से कौन सा फास्फोरस का एक प्रमुख स्रोत है? तो इसमें कौन सा स्रोत है? दुग्ध है। अगला क्वेश्चन है पोषक तत्वों की 6 श्रेणियाँ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और कौन सा हो जाएगा? पानी। अगला क्वेश्चन दिया हो कि पोषक तत्व कैनबेरी और स्ट्रॉबेरी और रास्पबेरी में कौन सा
खनिज पाया जाता है? मैग्नीज होता है। अगला क्वेश्चन में प्रचुर मात्रा में विटामिन, खनिज, बीटा कैरोटीन, विटामिन सी, फोलेट, आयरन, मैग्नीशियम, कैरोटीनॉइड, फाइटोकेमिकल और प्रतिऑक्सीकारक पाए जाते हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा? गहरे हरे रंग का पत्तेदार भाग। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मुख्य रूप से पशु उत्पादों में, विशेष रूप से मांस और डेयरी उत्पादों में पाया जाता है? तो कौन सा है? विटामिन B12 है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ज़्यादा क्वेश्चन अब नहीं बचे हैं। अगला क्वेश्चन है इस टॉपिक में, मतलब अभी तो बहुत है लेकिन इस टॉपिक में कम है। अगला है कि घातक रक्तअल्पता वह स्थिति होती है जिसमें शरीर पर्याप्त मात्रा में स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं नहीं बना पाता है, क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है। तो पर्याप्त मात्रा में B12 नहीं होता है। अगला है कि बादाम कौन से विटामिन से समृद्ध होते हैं? तो बादाम जो है विटामिन E होता है बादाम में। अगला क्वेश्चन है विटामिन E से संबंधित कौन सा रासायनिक पदार्थ है? तो विटामिन E जो है किससे संबंधित? टोकोफेरॉल से। अगला क्वेश्चन, खाना बनाते समय निम्नलिखित में से कौन से विटामिन अत्यधिक ताप के कारण आसानी से नष्ट हो जाते हैं? विटामिन C है। अगला क्वेश्चन है किण्वन प्रक्रिया के द्वारा उत्पादित पहला विटामिन कौन सा है? तो ये विटामिन C। देखिए जब हम मतलब पेशाब करते हैं या मूत्र मार्ग के द्वारा कौन सा विटामिन निकलता है? तो विटामिन C। अगला है विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील नहीं है? तो देखिए B, C को छोड़ दो। अब देखिए यहाँ पे देख लीजिए इस तरह के ऑप्शन दिए हुए हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए राइबोफ्लोविन, नियासिन, थायमिन। तो देखिए थायमिन तो बी में आएगा, तो देखिए बी नंबर छोड़ दीजिए, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया? रेटिनॉल ए है। अगला क्वेश्चन दिया है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो देखिए बी और सी जिसमें हो छोड़ दो, ये डी के हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विटामिन सी, एस्कॉर्बिक, थायमिन, उसके बाद डी रेटिनॉल। रेटिनॉल तो विटामिन ए है, ऑप्शन नंबर। कैल्सीफेरॉल है, डी का क्या नाम है? कैल्सीफेरॉल। आगे बढ़ते हैं। सुमेलित, अब देखिए इसमें तो डी भी मतलब विटामिन के नेप्थोक्विनोन है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा विटामिन B12 का B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लोविन। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि शरीर के तरल पदार्थों के संतुलन को बनाए रखने के लिए साथ साथ हृदय की मांसपेशियों के सही तरीके से काम करने के लिए महत्वपूर्ण है, तो ये है पोटेशियम। अगला क्वेश्चन दिया है कि WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की संतुलित आहार की सलाह के अनुसार अस्वास्थ्यकर वजन बढ़ाने से बचाने के लिए कुल वसा कुल ऊर्जा सेवन से अधिक नहीं होना चाहिए। तो कितना? 30%। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि भोजन में किस अवयव का सकल कैलोरीफिक मान सर्वाधिक होता है? तो ये होता है वसा का। अगला है कार्बोहाइड्रेट्स ऊर्जा प्रदान करता है, तो ये कितना प्रदान करता है? कितने कैलोरी? ये प्रदान करता है 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। अगला है मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? तो इसमें जो सबसे अधिक है ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? तो इसमें हो जाए आयोडीन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? चलते हैं ऊपर तो देखते हैं कौन सा होगा। विटामिन B6 धान की चोकर, राइस ब्रान, B2 यकृत तेल, विटामिन E गेहूं अंकुरित, विटामिन के अल्फा। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित सब्जियों में से सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है? तो विटामिन सी सबसे ज़्यादा मिर्च में होगा ऑप्शन के हिसाब से। अगला क्वेश्चन है वैसे तो आंवला में होता है। अगला है कि घाव भरने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो विटामिन सी। अगला निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए में प्रचुर मात्रा में होता है? आम, पपीता, अमरूद और सेब। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो आम में सबसे अधिक होता है। अभी सीजन आने वाला है, दबा के खाइएगा आम, ठीक। अगला है विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये है गेहूं अंकुर का तेल। अगला है कि बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बहुल एमाइलेज का होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? तो कौन सा है? कपास। कपास में कौन सा प्रोटीन? अगला निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन को विकृत नहीं करता है? तो ये है अवरक्त किरणें। तो दोस्तों देखिए ये टॉपिक कंप्लीट होता है हमारा, ठीक। अब देखिए मैंने सिलेबस बताया था ना कि मतलब नीचे है, तो देख लेते हैं। देखिए इसमें मैंने आज 4 टॉपिक कवर किए। कोशिका एवं आनुवांशिकता, ऊतक, जंतु जगत का वर्गीकरण और पोषक तत्व, यानी आप ये 4 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए। अब कल हम आगे 4 टॉपिक देखेंगे, उसके बाद 5-6 टॉपिक बचेंगे, मतलब 3 वीडियो 4 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। कोशिश करेंगे 3 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक दोस्तों। तो देखिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि कैसी लगी आपको वीडियो, क्या चीज़ें समझ में आई, क्या नहीं, आपकी डिमांड क्या है, सारी चीज़ें हमें बताइए रहिए और मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।